हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन। अकाउंटिंग हेल्प्स टू कैलकुलेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स दैट अ बिजनेस हैज टू पे टू द गवर्नमेंट। मतलब कि अकाउंटिंग हेल्प करता है सही अमाउंट कैलकुलेट करने में टैक्स की, जिससे बिजनेस को कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, ये पता चलता है। हेल्पफुल टू मेमोराइज। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिटन इन अकाउंटिंग बुक्स, सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर देम। मतलब कि सारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो अकाउंटिंग बुक में लिख दिए जाते हैं, जिससे उन ट्रांजेक्शन को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कोई ट्रांजेक्शन्स देखना है तो हम अकाउंटिंग बुक में देखते हैं, हमें उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि बिजनेस में एक या दो ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, बहुत से ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनको हम याद नहीं रख सकते हैं, उन्हें हमें लिखना ही पड़ता है, तो हम उसे अकाउंटिंग बुक में लिखते हैं। Evidence in court. Proper accounting records can be used as proof in the court if any dispute or case arises. प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं जो कि कोर्ट में एज अ प्रूफ यूज़ किए जा सकते हैं। अगर जो कोई डिस्प्यूट यानी लड़ाई हो गई है या फिर केस हो गया है उस बिजनेस के खिलाफ, तो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखा के हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो भी बिजनेस में चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें सही हैं। रिकवरी ऑफ लोन। Banks and financial institutions use accounting records to check whether a person or company can repay a loan। मतलब कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का यूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि वो पर्सन या कंपनी उस लोन को दे पाएगा या नहीं। Control over employees. In big business firms, accounting helps the owner to check employees' work and prevent misuse of money। मतलब कि बड़े बिजनेस फर्म्स में ओनर जो होता है वो अकाउंटिंग की हेल्प से ये चेक कर सकता है कि एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयज़ ने, मान लो उसने कुछ बिजनेस से कुछ सामान ले लिया या फिर चुरा लिया, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में तो उसका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क कर रहे हैं और मनी का जो मिस यूज़ होता है उसको कम कर देता है। Knowledge of profit and loss. Accounting helps to know how much profit or loss has been made in a particular period। मतलब कि अकाउंटिंग की हेल्प से हमें ये पता चल जाता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है इन पार्टिकुलर पीरियड में। Helpful in settlement of disputes. When there is a disagreement between parties, accounting records helps to solve it easily। अगर पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है या फिर कुछ लड़ाई हो रही है, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड से सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाती हैं। Helpful in decision making. Accounting provides correct financial information that helps management to take a good decision। Accounting जो होता है वो सारी करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से जो मैनेजमेंट होती है वो अच्छे डिसीजंस ले सकती है। Helpful in comparative analysis. It helps to compare the present year's performance with the previous years to know growth or decline। मतलब कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हेल्प करता है कंपेयर करने में प्रेजेंट ईयर के परफॉर्मेंस को पिछले साल की परफॉर्मेंस के साथ, और उससे पता चलता है कि बिजनेस में ग्रोथ हुई है या नहीं।
helpful in detecting errors and frauds. Accounting helps to find mistakes or frauds in business records. Accounting हेल्प करता है बिजनेस रिकॉर्ड्स में मिस्टेक्स और फ्रॉड्स को ढूंढने में। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग shows only money related things. It does not show important things like workers honesty, skills और कंपनी नेम वैल्यू। मतलब कि अकाउंटिंग जो होता है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है। अकाउंटिंग सिर्फ मनी से रिलेटेड थिंग्स दिखाता है और भी कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है जैसे कि वर्कर की ऑनेस्टी, स्किल्स और कंपनी की नेम वैल्यू या यानी कि ब्रांड वैल्यू कंपनी की, वो ये नहीं दिखाता। Disclosure of valueless assets. Sometimes old or useless items like old machines are still written in the books. They have no use but are not removed. मतलब कि समटाइम्स ओल्ड पुरानी और यूजलेस आइटम्स जैसे कि पुरानी मशीन्स वो लिखी रहती हैं अकाउंटिंग की बुक्स में, जबकि उनका कोई यूज़ नहीं होता है पर फिर भी में हटाया नहीं जाता। जैसे कि आपने 2 साल पहले कोई मशीन ली होगी 50,000 रुपए की, पर अब उसका कोई यूज़ नहीं है फिर भी में वो अकाउंटिंग की बुक्स में लिखा हुआ है। A non-disclosure of present value. In accounting, assets are shown at old price, not today's market value. Because of this, we don't know the real value of business. मतलब कि अकाउंटिंग में एसेट्स की जो प्राइस होती है वो पहले की प्राइस में दिखाई होती है। मतलब आपने पहले कोई सामान लिया होगा तो उसकी प्राइस उस टाइम के हिसाब से होगी, ना कि आज की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। इसकी वजह से हमें रियल वैल्यू पता नहीं चलती है बिजनेस की। Changes in policies. If accounting rules or methods change again and again, then we cannot compare one year's result with another year. मतलब कि अगर अकाउंटिंग के रूल्स या फिर मेथड चेंज होते रहेंगे बार बार तो हम पहले साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स. Sometimes company hides some profit or shows less profit on purpose. That hidden money is called secret reserves. Sometimes company अपना कुछ प्रॉफिट समटाइम्स कंपनी अपना कुछ प्रॉफिट जो होता है उसको कम प्रॉफिट में दिखाती है। उसी हिडन मनी को हम सीक्रेट रिजर्व्स कहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा. अकाउंटिंग डाटा कैन बी चेंज्ड टू मेक रिजल्ट्स लुक बेटर और वर्स देन रियल। मतलब कि अकाउंटिंग डाटा जो होता है वो रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। वो रिजल्ट को अच्छा भी बना सकता है और ख़राब भी बना सकता है रियल से।